हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। तो देखिए, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो लेते हैं आज का पहला सवाल। x की घात y प्लस जेड की वैल्यू 1 है, y की घात x प्लस जेड की वैल्यू 1024 है, z की घात x प्लस y की वैल्यू 729 है। तो ये कह रहा है x y z प्राकृत संख्याएं हैं, इसकी वैल्यू पूछी गई है। कहने का मतलब आपको x y और z तीनों की वैल्यू ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे तीनों की वैल्यू? ध्यान से समझिए। पहला दे रखा है x की घात y प्लस जेड की वैल्यू 1 है और x y z के बारे में आपको बोल दिया जी प्राकृत संख्या है। वैसे आपको बता दो, आप अपने मन से कोई संख्या यहाँ पर नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि 3 अज्ञात राशियां अगले ने 3 समीकरण दे दिए आपको, ठीक है, इसलिए आपकी मर्जी नहीं चलेगी यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पर अगर ये सोचें कि x की घात y प्लस जेड की वैल्यू 1 है, तो जैसे जनरली हम सोचते हैं किसी भी संख्या की घात 0 तो वैल्यू 1 होती है, तो हम सोच सकते हैं y प्लस जेड का टोटल 0 हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसने बोला है प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या तो ये 0, अगर ये भी 0 और ये भी 0 तो प्राकृत संख्या में तो 0 होता ही नहीं है। आप कहोगे जी 1 प्लस का हो जाए 1 माइनस का, तो भाई साहब प्राकृत संख्या में माइनस भी नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब ये 0 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। फिर ये 0 नहीं है, इसका मतलब ये 1 है। 1 के कितने भी घात लगाओ 1 रहेगा, इसका मतलब ये चीज फाइनल हो गई। x की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो देखिए, समझिए बात को। x की जगह पर मैं यहाँ पर भी 1 लिख देता हूँ, यहाँ पर भी 1 लिख देता हूँ। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। देखो, इसकी वैल्यू आई है 1024, इसकी आई है 729। तो देखो दो बातें यहाँ पर है। अगर 1024 है, इसको घात में लिखोगे तो एक तो लिख सकते हो 2 की घात 10, 2 की घात 10, और एक लिख सकते हो 4 की घात 5। इसी प्रकार यहां पर 729 है, 729 है, वो एक तो हो सकता है 3 की घात 6 और एक 9 का क्यूब। इन दोनों से 729 बनता है। समझ गए बात को? घातों को याद रखने के लिए आपको पहले से बोल ही रखा है। तो अब बात यह है कि या तो ये 10 हो सकता है, तो अगर ये 10 होगा तब तो ये 9 होगा। तो क्या z की वैल्यू 9 हो सकती है? z की वैल्यू बिल्कुल 9 हो सकती है। समझ गए बात को? तो इसका मतलब है z की वैल्यू 9 और x की वैल्यू 1 हो सकती है। अब हो सकने से ही काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि भाई z की वैल्यू 9 होने से काम हुआ है क्या आपका। तो देखो, x की वैल्यू 1, y की 9 हो गई। अच्छा, अब z की वैल्यू अगर आप 9 ले रहे हो तो 9 की घात 3 होगी। 9 की घात कितनी होगी? 3। तो 9 की घात 3 है, इसका मतलब ये दोनों मिलकर 3 होना चाहिए। तो 3 होना चाहिए, 3 में से 1 है तो ये कितना हो जाएगा? 2 जाएगा। समझ गए बात को? इसका मतलब x की वैल्यू 1, y की 2 और z की 9। अब आपके दिमाग में प्रश्न और आ सकता है एक, वो ये आ सकता है कि भाई साहब 4 की घात 5 भी तो हो सकता था। तो देखो जी, दिमाग लगाते हैं यहाँ पर। भाई ये 5 हो मान लो। अगर ये 5 है तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, y की वैल्यू 2 आ चुकी है यहाँ के अकॉर्डिंग, पहले ही यहाँ सोचना नहीं था, खैर हमने ऐसे भी देख लिया। अब z की घात 5, ये अगर 4 की घात 5, अगर इसको 5 माने तो ये 1 होगा तो ये 4 होगा, तभी 5 बनेगा। तो इसका मतलब z की वैल्यू 4। तो भाई साहब z की वैल्यू 3 हो सकती है या 9 हो सकती है, 4 होने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, तो इसका मतलब है ये चीज फाइनल हो गई। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 9, ठीक है। अच्छा, तो y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 9। अब मेरे ख्याल से आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। इसने पूछा है z प्लस 1 रेस टू y प्लस x माइनस 1। तो देखिए जी, z की वैल्यू तो 9 है प्लस 1, फिर y कितना है? 2 प्लस x की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस 1। देखो जी भाई साहब, ये तो खत्म है। 9 रे कितना हो गया? 10। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। y प्लस एक्स, तो 100 तो ऑप्शन में ही नहीं दे रखा इसने। देखिए यहां पर प्लस 1 कर लीजिएगा आप, ये प्लस 1 है, ये प्लस 1 है,
तो ये +1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका ये कट जाए, कटेगा नहीं, ठीक है। तो फिर ये आ जाएगा 10, 2 और 1 3 और 1 4, 10 की घात 4 का आ जाएगा 10,000, ठीक है। कर लेंगे कैलकुलेशन, ये आ जाएगा ऑप्शन आपका 10,000, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। x प्लस रूट एक्स स्क्वायर -1 अपॉन x माइनस रूट एक्स स्क्वायर -1। इस सवाल को अगर आप देखोगे तो देखो इसका जस्ट उल्टा है ये, इसका जस्ट उल्टा है ये, और इसकी वैल्यू दे रखी है 34, x की वैल्यू इसने पूछी है। तो देखो शुरू की जो कक्षाएं ली थी हमने, उसमें अगर आपको ध्यान हो तो एक फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ठीक है, अगर आपको याद हो तो, और अगर याद नहीं है तो याद कर लेना उसको, ठीक है। क्यों आया, कैसे आया, ये सारी बातें बताई जा चुकी है आपको। तो देखो इसमें भी सेम वो की वही बात है। तो बस ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, बटे में इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर घटा देंगे, तो इसका स्क्वायर तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर को रूट हट जाएगा, प्लस का है ये तो हो जाएगा माइनस, और माइनस का है प्लस हो जाएगा। सेम ये की कंडीशन है, इसकी वैल्यू लिख दी हमने, ये बराबर आ जाएगा 34। अब एकदम प्यार से कैलकुलेशन करिए और कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, 2 से काटेंगे 17 आ जाएगा, 1 एक्स स्क्वायर और 1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर, माइनस का एक इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो 17 और 1 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 2 एकम 2, 2 नाम 18, स्क्वायर एक संख्या वर्गमूल में आ जाएगी। वर्गमूल प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है, तो 9 का वर्गमूल +3 भी सही है और -3 भी सही है। लेकिन इसने बोला x इज लेस देन 0, 0 से छोटा है, इसका मतलब प्लस का तो हो नहीं सकता, किसका होगा माइनस का, 0 से छोटा है इसका मतलब प्लस का तो हो ही नहीं सकता, तो फिर किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा बढ़ते हैं अगले सवाल। 2√3 समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल है, तथा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी। देखो इस समीकरण का एक ही मूल दिया है, समीकरण में 2 मूल है लेकिन एक ही मूल दिया है, ठीक है। तो अब दूसरा मूल कैसे याद करें। देखो यहाँ पर वैल्यू पता है 6 है, यहाँ तो पी दे रखा लेकिन यहाँ पर 6 दे रखा माइनस का, ठीक है। इसका मूलों का गुणा मालूम है अपने को। देखो पहला मूल √3x है, दूसरा मूल मालूम नहीं है कितना है, लेकिन मूलों का जो गुणा है वो होता है c बटे, तो इसके बटे में ये आएगा, ठीक है। तो यह आ जाएगा -6/1। आराम से देखिए, ध्यान दीजिए, 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, और फिर क्या आएगा, ये देखो √3 है जबकि ये 3 है, तो इसको काटेंगे तो √3 आ जाएगा क्या, तो जो दूसरा वाला मूल है वो आ जाएगा √3, माइनस का √3 आएगा। दूसरा वाला जो मूल है वो कितना जाएगा -√3, ठीक है। अच्छा मूलों का योग देखिए क्या होगा, मूलों का योग यहां के अकॉर्डिंग तो -p/a, -b/a होता है, तो p की वैल्यू b है, ठीक है। तो -p/1 लगाने की जरूरत नहीं है। और मूलों का योग रियल में क्या है, देखो पहला मूल तो 2√3 था, दूसरा मूल है -√3, समझ में आ गई बात। तो -p, 2√3 में से 1√3 जाएगा 1√3, तो -p की वैल्यू आ गई √3। समझ गए बात को, बताइए कोई परेशानी वाली बात है तो। अच्छा
आगे सुनिए और ध्यान दीजिए। अब क्या बोलना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है इस समीकरण के मूल बराबर है। इस समीकरण के मूल क्या है, बराबर है। इस समीकरण के मूल बराबर है। तो देखो पहली बात तो बता दूं मैं आपको, माइनस पी की वैल्यू √3 है, तो इसका मतलब पी की वैल्यू -√3 हो जाएगा। पी की वैल्यू कितना हो जाएगा, -√3। अच्छा एक बात और सुन लो ध्यान से, आप ये बताइए मूलों का जो योग है, इसका जो मूलों का योग है और इसका मूलों का योग है, दोनों का मेरे को तो सेम ही लग रहा है। देखो देखें, इसका मूलों का योग भी -p आएगा और इसके मूलों का योग भी क्या है, -p। तो यहीं पर बता देता हूं, मूलों का जो योग है, दूसरे समीकरण का मूलों का जो योग है वो भी क्या आएगा, -p आएगा। तो -p की वैल्यू तो √3 ही है। कितनी है, √3। और दोनों मूल बराबर हैं, दोनों के दोनों मूल कैसे हैं, बराबर है। इसका आधे आधे हैं। इसका मतलब है √3/2 और दूसरा मूल भी √3/2, दोनों मूल आ गए। अब इसने पूछा है Q की वैल्यू। Q क्या है, यहाँ पर मूलों का गुणा है, Q/1, एक का तो कोई मतलब नहीं है, तो मूलों का गुणा है यहाँ पर Q। आराम से देखिए कितना घुमाया इसने, बिना मतलब ही घुमा दिया। तो मूलों का गुणा है वो Q आएगा, तो Q की वैल्यू जो है वो आएगी मूलों का गुणा, यानी इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो √3 को √3 से गुणा करें 3 आ जाएगा, 2 को 2 से गुणा करें 4 आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो है वो आ जाएगी 3/4। ठीक है। अच्छा चलो अगला सवाल देखिए, 12 की घात 2b + 4, 3b गुणा 4b की घात b + 8। ठीक है, ये कहना चाह रहा है b की वैल्यू ज्ञात कीजिए। आराम से देखिए, प्यार से देखो, तसल्ली से देखिए एक बार। देखो 12 की घात 2b + 4, 3 की घात 3b गुणा 4 की घात b + 8। देखो थोड़ा सा तसल्ली से एक काम करिएगा, प्यार से मेरी बात सुनना। आप ये बताओ, इसको 3 गुणा 4 लिख सकते हो 12 को, और होल घात 2b + 4, इसका 2b + 4 इसके ऊपर भी आ जाएगा और 2b + 4 इसके ऊपर भी आ जाएगा। ठीक है। अच्छा यह है 3 गुणा 3b गुणा 4b + 8। बताइए कोई दिक्कत है तो? ठीक, अब थोड़ा सा और काम करिए, तसल्ली से देखिए एक बार। आपको पता है गुणा में घातें जुड़ जाती है, भाग में घातें घट जाती है। तो मैं एक काम करता हूं, 3 वालों को एक साइड में कर लो और 4 वाले को एक साइड में कर लो। 3 वाले को एक साइड में कर लो, 4 वाले को एक साइड में कर लो, तो आ जाएगा 4 की घात 2b + 4 बटे 4 की घात b + 8। ये तो 3 की घात b है, ये गुणा की संख्या भाग में आ जाएगी, 3 की घात 2b + 4, ये आ जाएगा 2b + 4, भाग में घातें घट जाएंगी, तो ये ऊपर जाएगा, ये माइनस का b -8 बराबर आ जाएगा, इसमें भी यही आएगा, 3b था भाई ये। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, तो 3b - 2b - 4। समझ गए, भाग में घातें घट जाती हैं। आराम से देखिए, तसल्ली से देखिए। देखो 2b में से 1 भी जाएगा, 1 भी, 4 में से 8 जाएगा -4, 4 की घात b - 4, 3 की घात, यहाँ भी क्या है, 3b में से 2 भी जाएगा, 1 भी, b - 4। दोनों में सेम ही बात आई है, दोनों बराबर है। एक बात बता देता हूँ, 4 की घात कितनी भी लगा दो, 3 की घात भी कितनी भी लगा दो, बराबर नहीं हो सकते। और बराबर हो रहा है, इसका मतलब ये भी 0 और ये भी 0, क्योंकि 4 की घात 0 की भी वैल्यू 1, 3 की घात 0 की वैल्यू भी 1। समझ गए, इसका मतलब ये वैल्यू 0 है। अब ये 0 कब हो सकती है, इस संख्या में कितना 4 घटाने पर 0 आ रहा है, इसका ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। या फिर ऐसे सोच लो, b - 4 बराबर 0, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। जैसा आप बेटर सोच पाते हो, कंफर्टेबल सोचो, वैसे आप कैलकुलेशन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात कंफर्म समझो कि b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। कर लेंगे कैलकुलेशन, चलिए बढ़ जाइए। यदि अल्फा बीटा 3x² - 6x + 2 बराबर 0 के मूल है, तो ये वैल्यू पूछी गई है
कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान से मेरी बात सुन लीजिएगा, तसल्ली से सुनिए। सबसे पहले तो देखो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग, तो मूलों का योग है माइनस बी बटे, तो इसका चिन्ह उल्टा, माइनस लगाते चिन्ह उल्टा हो जाएगा, यानी प्लस का 6 बटे 3। 6 में 3 का भाग दिया 2, मूलों का गुणा सी बटे, तो ये सी है ये ए, 2 बटे 3। ठीक है, अच्छा अब आगे देखिए, इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी चाहिए, बाकी तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है अल्फा बटे बीटा, बीटा बटे अल्फा, अल्फा को अल्फा से गुणा करें अल्फा स्क्वायर, बीटा को बीटा से गुणा करें बीटा स्क्वायर बटे अल्फा बीटा। इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करें तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसका अल्फा स्क्वायर आएगा, इसका बीटा स्क्वायर आएगा, लेकिन 2 अल्फा बीटा हो रहेगा इसमें, जो नहीं है यहाँ पर, इसलिए -2 अल्फा बीटा लगा देंगे। अब खूब लंबी चर्चा कर रही है, इसलिए ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है आपको। अल्फा बीटा देखिए, अल्फा प्लस बीटा का जो टोटल है वो 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का डबल, अल्फा बीटा का डबल 2 का डबल कितना होगा? 4 बटे 3, और यह आ जाएगा 2 बटा 3। समझ गए बात को? 2 का स्क्वायर 4, 4 × 12, 12 में से 4 जाएगा 8, तो ये तो आ जाएगा 8 बटे 3, यह आ जाएगा 2 बटे 3। 3 से तो 3 कट जाएगा, 8 में 2 का भाग दिया 4। ठीक है, इसका टोटल आया 4, इसका भी चाहिए 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा, तो बीटा प्लस अल्फा बटे अल्फा बीटा, तो बीटा प्लस अल्फा का टोटल कितना है? 2, और अल्फा बीटा का 2 बटे 3, ये 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो 2 तो कट जाएगा क्या? 2 गुणा 3 बटे 2, ये लो जी 3। बस जो परेशानी थी वो सारी सोल्व हो गई आपकी। देखो इसकी वैल्यू तो अभी भी ज्ञात करिए 4, प्लस 2 गुणा इसकी वैल्यू अभी भी फाइंड आउट करिए 3, प्लस 3 गुणा अल्फा बीटा, अल्फा बीटा 2 बटे 3 है, 2 बटे 3 है, तो बटे 3 तो कट जाएगा, कट जाएगा क्या? 2 3 6, 6 4 10, 10 और 2 12। ये तो एकदम नॉर्मल कैलकुलेशन थी, अलग से कुछ भी नहीं किया, केवल मेंस का सवाल बताया नहीं ऐसे बोलते स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया इसको। ठीक है, हाँ एग्जाम में आया हुआ सवाल है। देखिए अब इसके अंदर क्या आएगा? कुछ नहीं, अब की बार 4 दे दिया इसने सबके बराबर में, सबके बराबर क्या दे दिया है? 4। तो आपको क्या करना है? देखो ये समझिए, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है? ये नीचे कहाँ जाएगा? ऊपर 4 के पास चला जाएगा, तो 4 गुणा बी वाई प्लस सी जेड। इसी प्रकार वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 गुणा सी जेड प्लस ए एक्स। वही बातें आ रही है सारी की सारी घुमा फिरा करके, पहले थोड़े से शब्द अलग बोलता था, अब वो अलग बोल रहे हैं। क्या जाएगा? ए एक्स प्लस बी वाई। समझ गए बात को? अच्छा अब आगे देखिए और सुनिए बात को। अब क्या क्या कैलकुलेशन करी जा सकती है और कैसे कैसे चीजों का पता लगाया जा सकता है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, वाई स्क्वायर की वैल्यू है, जेड स्क्वायर की। एक खूब आए ऐसे सवाल, ऐसा नहीं पहला सवाल है। तो एक्स को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इसमें वाई को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इसको जेड को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो इसको एक्स को ऊपर नीचे गुणा, यहाँ भी गुणा कर दिया, यहाँ भी गुणा कर दिया, और इसको भी कर दिया। इसमें वाई को ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ये लो ऊपर भी कर दिया और नीचे भी कर दिया। इसमें जेड को ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ठीक है, अच्छा अब सुनो, एक्स स्क्वायर है उसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, ये बताओ मेरे को। एक्स स्क्वायर की जगह लिख सकते हो 4 बी वाई और सी जेड। समझ गए? 4 बी वाई प्लस सी जेड। इसी प्रकार वाई स्क्वायर की जगह 4 सी जेड प्लस ए एक्स लिख देंगे, 4 सी जेड प्लस ए एक्स। और जेड स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो? 4 ए एक्स प्लस बी वाई। देखो ये जो सवाल है वो केवल उन स्टूडेंट्स को समझ में आएंगे जो पिछली क्लासें ले है। पिछली क्लासें नहीं लिए उनको ये लगेगा यार ये तो टाइम पास हो रहा है, सवाल समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको नहीं आएगा भाई समझ में। ठीक है, हाँ उनके साथ ऐसा ही होने वाला है। देखो
अब मेरी बात सुनिए, तसल्ली से सुनिए। 4 सब में है और ax by प्लस सी जेड सब में आ रहा है। देखो ax प्लस by सी जेड सब में है, तो बस कुछ नहीं करना, वही कैलकुलेशन 4 टाइम्स ऑफ ax प्लस by प्लस सी जेड सब में है, ये हर समान है सबका। तो इसमें क्या बचा है, ax, इसमें by, इसमें सी जेड। ये आराम से ये देख लो, ये इससे कट जाएगा। बट्टे में कितना बचा है, 4। बट्टे में 4 है, ध्यान रखना, ऊपर नहीं है, तो 1/4 कर लेंगे कैलकुलेशन। सवाल ऑलरेडी खूब सारे हो चुके हैं ऐसे, ठीक है, नया सवाल नहीं है, इसलिए आपको ज़्यादा डिटेल से बताने की ज़रूरत भी नहीं है। अब देखिए आपको दे रखा है इसकी वैल्यू भी 10,000 है, इसकी वैल्यू भी 10,000 है, ठीक। अच्छा, तो ये कहना चाह रहा है 1/x माइनस 1/y याद कीजिए। देखो थोड़ा सा देखिए, ध्यान से देखना। 3.7 की घात x बराबर दे रखा है 10,000 और 0.037 की घात y है, इसकी वैल्यू भी 10,000 दे रखी है, ऐसे ही दे रखा है। अब क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना एक बार। अगर घात का ट्रांसफर करते हो तो घात पलट जाती है, ध्यान रखना। घात का अगर ट्रांसफर करते हैं तो घात पलट जाती है। तो अगर x का ट्रांसफर होगा तो इधर आएगी, तो 1/x घात हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1/x। तो देखिए सुनिए बात को, 3.7 बराबर हो जाएगा 10,000 की घात 1/x। इसी प्रकार इसमें भी y को ले आओ तो 1/y हो जाएगा, तो 0.037 इक्वल टू 10,000 की घात 1/y। अब क्या करेंगे, देखो आराम से देखिए, प्यार से देखिए। ये पहली इक्वेशन समझो, ये दूसरी है। तो हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन का भाग दे देंगे। पहली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन का भाग दे देते हैं, तो क्या जाएगा, 3.7 बटे 0.037 बराबर, देखो इसमें इसका भाग देंगे, चलो दे ही देते हैं एक बार। 10,000 की घात 1/x, 10,000 की घात 1/y। देखो यहाँ 3 डिजिट पर पॉइंट है, इसमें 1 डिजिट पर पॉइंट है। अब देखो देखें, यहाँ भी 3 डिजिट पर पॉइंट हो गए, यहाँ भी 3 डिजिट पर पॉइंट हो गए, हो गया। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, अब आगे देखिए और सुनिए बात को। 37 से कम 37, 37 से कम 37। देखिए ध्यान दीजिए, ये 100 है। पहले तो मेरे को ये बताओ, इसको आप भाग में घातें घट जाती है, तो आप ऐसे लिख सकते हो 10,000 की घात 1/x माइनस 1/y। लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे लिख तो सकते हो, क्या दिक्कत आ रही है, लेकिन इसके अंदर तो 100 ही है। क्या इसका 100 बना सकते हो? 100 का स्क्वायर लिख सकते हैं? लिखिए, तो आ जाएगा 100 की घात 1, या जाएगा 100 की घात 2, और होल घात 23 से गुणा हो जाएगी 1/x माइनस 1/y। देखो दोनों का आधार बराबर है क्या? दोनों का आधार बराबर, तो डेफिनेटली घातें भी क्या होंगी? बराबर होंगी। आधार बराबर तो घातें भी बराबर हो जाएंगी। तो यह आ जाएगा 1 बराबर 2 गुणा 1/x माइनस 1/y। ये 2 गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/2 1/x माइनस 1/y। 1/x माइनस 1/y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 आएगी। क्लियर है बात? अच्छा, चलो आगे देखिए, ध्यान दीजिए। p की घात x बराबर r की घात y बराबर क्या दे रखा है? m। r की घात w, p की घात z बराबर क्या दे रखा है? n दे रखा है। अब क्या कहना चाह रहा है, तो ये बताइए इनमें रिलेशन क्या है? तो क्या रिलेशन? देखो एक चीज में बदल लो, किसी में भी बदल लीजिए आप, किसी में भी बदल लो, एक में बदल लो बस, ठीक है। चाहे r की वैल्यू के रूप में ले आइए, चाहे p की वैल्यू ले आओ, ठीक है, कोई सी भी एक वैल्यू ले आइए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, आप बताइए, अगर आप p बराबर
ऐसे लिख सकते हो क्या, आर की घात, अभी अभी बताया घात अगर बदलते हैं तो घात पलट जाती है, यानी एक्स बटे में आएगा, तो आर बराबर आ जाएगा वाई बटे एक्स, आर बराबर क्या आ जाएगा, वाई बटे एक्स आ जाएगा। समझ गए बात को, पी की घात एक्स बराबर आर की घात वाई है, आपके पास ये लाइन है, मैं इस लाइन से लिख रहा हूँ, पी की घात एक्स बराबर आर की घात वाई। तो देखो P बराबर अगर आप लिखना चाहते हो तो x अगर ट्रांसफर करो तो बटे में आएगा, तो आ जाएगा r की घात y बटे x। इसमें भी मैं P को इधर लिख लेता हूँ, r को इधर, जिससे दोनों एक ही साइड में हो जाए। P की घात z बराबर r की घात w, यहाँ भी P की वैल्यू ले लेते हैं। तो देखो z को अगर घात है तो इधर लेकर के आओगे बदल जाएगी, घात है वो पलट जाती है, ट्रांसफर होती है, तो आ जाएगा आर की घात डब्लू बटे जेड। ठीक है, आप ये बताइए दोनों वैल्यूज हैं वो आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि इसकी भी पी है और इसकी भी पी है, तो इसका मतलब आ जाएगा आर की घात वाई बटे एक्स, आर की घात डब्लू बटे जेड। दोनों का आधार समान है क्या, दोनों का आधार समान है, मतलब घातें भी समान होंगी, तो आ जाएगा वाई बटे एक्स इक्वल टू डब्लू बटे जेड। जेड को वाई से गुणा करे वाई जेड, डब्लू को एक्स से गुणा करे डब्लू एक्स, तो वाई जेड बराबर डब्लू एक्स हो जाएगा, वाई जेड बराबर डब्लू एक्स। ठीक है, अच्छा वाई जेड बराबर डब्लू एक्स है भैया। चलो हो गई बात क्लियर, कर लेंगे कैलकुलेशन, बढ़ जाते हैं आगे। एक की घात b बराबर b की घात a हो तो एक की घात b की होल घात a बटे b, इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए, पूछना चाह रहा है। कर देते हैं ज्ञात, क्या दिक्कत है। देखो ध्यान दीजिए, बात को समझो, सब एक के रूप में चाहिए तो a में बदल दो, क्या दिक्कत आ रही है। आप बताओ b की घात a है बराबर एक की घात b, मैं क्या कर रहा हूं, ये सारे एक के रूप में दे रखे हैं, इसलिए मैं a में बदलने की कोशिश कर रहा हूं। तो b की वैल्यू भी a में ले आते हैं, तो एक का अगर ट्रांसफर करोगे, अभी अभी सवाल आया था कि भाई घात पलट जाती है, घात का अगर ट्रांसफर करो तो घात पलट जाएगी, तो बटे में आ जाएगी। तो b की जगह आप लिख सकते हो एक की घात b बटे, b की जगह क्या लिख सकते हो, एक की घात b बटे a। अच्छा, अब आपको सवाल पूछा है a बटे b की होल घात a बटे b, और अभी अभी आपने देखा है b की वैल्यू है, इसका b की जगह पर ये लिख सकते हो। तो देखो ध्यान से देखिए, a बटे b, b की जगह क्या लिखोगे, a की घात b बटे, और होल घात कितनी है a बटे b। आराम से ध्यान देना, बात को सुनो, इसके घात कितनी है, 1 है। आपको पता है भाग में घातें घट जाती है, तो ये ऊपर आकर के घटेगी इसमें से, तो a की घात 1 माइनस b बटे, इसके होल घात कितनी है a बटे b। आपको पता है होल घातें गुणा हो जाएंगी, तो होल घातें गुणा होंगी तो क्या होगा, देखो देखिए, ये इससे भी होगी, इससे भी, a बटे b को 1 से गुणा करे a बटा b आ जाएगा, a बटे b को b बटे a से गुणा करे उल्टी है क्या, a बटे b को b बटे a से गुणा करे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। a बटे b को b बटे a से गुणा करोगे तो a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो 1 की घात a बटे b माइनस 1। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो, ये बात तो आपकी क्लियर हो गई है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब। ठीक है, अच्छा वापस से देख लो, b के रूप में मैंने इसलिए लिया, b की वैल्यू इसलिए ज्ञात करी क्योंकि सारे ऑप्शन a के आधार में, इसलिए a में b को a में बदलना था, इसलिए b इधर लिख लिया, a को इधर लिख दिया। घात को ट्रांसफर किया तो घात पलट गई, नीचे आ गए तो b बटे आ गया। ठीक है, यानी b की जगह a की घात b बटे a लिखना था। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या करना है, इसकी वैल्यू पूछी गई थी, इसको ऐसे कैसे उतार लिया, b की जगह जो वैल्यू दे रखी थी वो रख ली। आपको पता है भाग में घातें घट जाएंगी तो ऊपर चला गया, माइनस हो जाएगा, होल घातें गुणा हो जाती है, a बटे b को 1 से गुणा किया a बटा b, a बटा b को b बटे a से गुणा किया 1 आ जाएगा। ये देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 1 की घात a बटे b माइनस 1, ये आ जाएगा। ठीक है,
तो देखिए ये केवल आपको अलजेब्रा में कॉन्फिडेंस लाने के लिए ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ये सवाल अभी भी बताया था वैसा का वैसा है, ये सवाल आपको करना है, आपके लिए ध्यान रखना, ठीक है। ये मैं छोड़ रहा हूं। हाँ जी, ये सवाल देखो, p प्लस रूट पी स्क्वायर प्लस रूट पी की घात 4 प्लस रूट पी की घात 8, ये सवाल है। देखो केवल डराने के लिए दिया, बाकी कुछ नहीं। और पदों की संख्या भी अनंत दे रखी है इसने, पदों की संख्या जो है वो कितनी दे रखी है, अनंत दे रखी है। थोड़ा सा प्यार से देखना एक बार, पी की घात 8 है तो डेफिनेटली आगे तो 16 आएगा, ठीक है, डबल ही होता जा रहा है। अच्छा, लेकिन पी की घात 8 तो कॉमन आ जाएगा ना, या नहीं आएगा? तो अगर पी की घात 8 अगर कॉमन निकालेंगे इसके अंदर, भाई आगे कुछ भी आए लेकिन पी की घात 8 कॉमन ले, या तो 1 आएगा या कुछ भी आए, मैं नहीं जानता क्या आता है, ठीक है। लेकिन पी की घात 8 का अगर वर्ग बाहर निकलेगा तो वर्गमूल निकल कर निकलेगा, इसका मतलब ये आएगा पी की घात 4 हो जाएगा। सही बात है। अब पी की घात 4 इन दोनों में कॉमन आएगा क्या? पी की घात 4 कॉमन निकल करके पी स्क्वायर बनेगा, समझ गए। और इन दोनों में पी स्क्वायर कॉमन आएगा, पी स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा तो पी हो जाएगा, यहाँ पी आ जाएगा। इन दोनों में पी कॉमन आएगा तो पी बार आएगा, कुल मिलाकर के बात है, तो पी सब में बार है। और यहाँ पर क्या क्या बच रहा है, पूरा निकल गया तो 1 बचेगा, इसका भी निकल गया तो 1 बच गया, इधर भी यानी 1 1 1 बच रहा है। आराम से सुनना ध्यान से, ये मैंने डायरेक्ट समझाया है, अब मैं थोड़ा प्यार से समझा देता हूँ चीजों को। देखो पहले ये जो बात मैंने बताई है वो क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, बाद में आगे बढ़ेंगे। आपको दे रखा है p प्लस रूट पी स्क्वायर प्लस पी की घात 4 प्लस पी की घात 8। देखो यहां कुछ भी हो लेकिन पी की घात 8 कॉमन आएगा, समझ गए। और पी की घात 8 कॉमन आएगा, मैं यही लिख रहा हूं। तो यहां तो 1 बचेगा, आगे क्या बचेगा मैं फिलहाल पता नहीं है मेरे को, ये समझ लो आप। लेकिन इसके ऊपर वर्गमूल भी तो है, तो पी की घात 8 का वर्गमूल क्या होगा, पी की घात 4, तो p प्लस पी स्क्वायर प्लस पी की घात 4 प्लस पी की घात 4, और इधर 1 है, प्लस आगे क्या है ये मालूम नहीं है। अब आराम से देखो पी की घात 4 दोनों में कॉमन आएगा क्या? देखिए लाइनें बड़ी हो रही है, वो समझाने के लिए बड़ी हो रही है, बाकी मैंने यही बता दी थी आपको बात। पी स्क्वायर प्लस पी की घात 4 आ जाएगा कॉमन, तो इसमें क्या बचेगा 1, प्लस ये तो पूरा निकल गया, यहाँ 1 है ही। अब पी की घात 4 का जो वर्गमूल है वो कितना हो जाएगा, पी की घात 2, ये बाहर निकल जाएगा। तो p प्लस रूट पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 1 प्लस रूट 1। आराम से देखो क्या इनमें पी स्क्वायर कॉमन है, निकालिए कॉमन। पी स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो 1 प्लस, इसको निकाल लिया तो ये है रूट 1 प्लस रूट 1। पी स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा, पी होगा, ये भी 12 जाएगा, तो p प्लस पी। तो ये क्या आएगा 1 प्लस रूट 1 प्लस रूट 1। इन दोनों में तो p कॉमन आ रहा है, क्या, निकालो इसमें भी। तो p कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, p अगर आप इसमें कॉमन निकालोगे तो क्या आ जाएगा, p गुणा 1 प्लस रूट प्लस 1 प्लस रूट प्लस 1 रूट प्लस 1। समझ गए बात को? अच्छा, अब कैसे कैलकुलेशन करेंगे ध्यान दीजिए, समझिए बात को। एक पेज ऐड कर देता हूं मैं इसमें। देखो अभी अभी आपके पास है 1 पी तो आ गया कॉमन, 1 प्लस रूट 1 प्लस रूट 1 प्लस रूट 1 प्लस रूट 1, ठीक है। अच्छा ये आ गया।
अब इसकी वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम इसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बात को सुनिए। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसका एक तो फॉर्मूला याद कर रखा होगा आपने, और फॉर्मूला याद नहीं कर रखा तो बाई प्रोसेस। देखिए सुनिए, बात को ध्यान दीजिए, मैं यहाँ से थोड़ा सा समझा देता हूँ। √1 प्लस √1 प्लस √1, ये अनंत तक जा रहा है। मान लीजिए इसकी वैल्यू क्या मान ली, 1 मान ली। कितनी मान ली, 1। अब इसकी वैल्यू अगर आपने 1 मानी, इसका मतलब क्या हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, रूट हटेगा, स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, और इसकी वैल्यू भी क्या है, एक्स ही तो है इसकी, ये का ये तो है वापस से, तो ये आ जाएगा एक्स, 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स इधर आकर माइनस का हो जाएगा, प्लस का एक इधर आकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, देखो x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस b की वैल्यू कितनी है, -1 है। b की जो वैल्यू है वो है -1 प्लस माइनस -a का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू कितनी है 1, और c की वैल्यू -1 है, बटे 2a की वैल्यू 1, माइनस को माइनस उड़ा करें प्लस, और माइनस को माइनस उड़ा प्लस, 4 एकम 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बटे 2। तो 1 प्लस √5 बटे 2, 1 माइनस √5 बटे 2, 1 प्लस √5 बटे 2 और 1 माइनस √5 बटे 2। समझ गए बात को। अच्छा, तो देखिए आपके पास अब बात है ये सारी प्लस की, इसलिए माइनस तो हो नहीं सकता, इसलिए क्या जाएगा, देखो इसकी जो वैल्यू है वो 1 प्लस √5 बटे 2, और अगर कैलकुलेशन करें तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 प्लस 1 प्लस √5 बटे 2। आराम से देख लीजिएगा, तसल्ली से देखिएगा, 2 रे कितना होगा 3 प्लस √5 बटे 2, तो आ जाएगा p गुणा 3 प्लस √5 बटे 2। ये आ गया भाई साहब। ठीक है, देखो ये चीज तो आपको डायरेक्ट यहीं पता लग जानी चाहिए थी, और इसके लिए सीधे धराचार्य जी का सूत्र डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात, तो ये कैलकुलेशन डायरेक्ट हो सकती थी आपके पास। ठीक है, ये चीजें हम वर्गमूल घनमूल के चैप्टर में ऐसी चीजें खूब पढ़ रखी है हमने, तो वहां से आप कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। P बटे A प्लस Q बटे B प्लस R बटे C की वैल्यू आ गई 1, A बटे P प्लस B बटे Q प्लस C बटे R बराबर PQR बराबर इसकी जो वैल्यू है वो दे रखी है -1। कितनी दे रखी है, -1, और ABC की वैल्यू कितनी है, 1 है। ये कह रहा है P² बटे A², Q² बटे B², R² बटे C², इसका टोटल पूछा गया। तो कैसे क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, प्यार से सुनिएगा। आपको पता है P बटे यानी इसका स्क्वायर करवाएंगे, करिए इसका स्क्वायर करो, देखिए क्या होता है। अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा P² बटे A², Q² बटे B², R² बटे C², 2 को गुणा करके डबल करेंगे तो PQ बटे AB, QR बटे BC, RP बटे CA बराबर 1 है। इसके बराबर में कितना है, 1 है। ठीक है, अच्छा आगे सुनिए, बात को ध्यान दीजिए। तो इसकी वैल्यू तो आपको पूछी गई है,
आपको चाहिए पी क्यू बटे ए बी, क्यू आर बटे बी सी, आर पी बटे सी ए। कैसे, कुछ इलाज है क्या, नजर आ रहा है क्या कुछ? आराम से प्यार से देखिए, आराम से बातें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैं बोल रहा हूं पी क्यू बटे ए बी, एक सैंपल ले रहा हूं, पी क्यू बटे ए बी। आप ये बताओ मेरे को, पी क्यू आर बराबर दे रखा है -1, तो पी क्यू बराबर माइनस का 1/r लिख सकते हो क्या? ठीक है, तो पी क्यू की जगह लिख दोगे -1/r बटे ए बी, ए बी की जगह 1/c लिखोगे। सी कहाँ जाएगा? ऊपर, आर आ जाएगा नीचे, यानी आ जाएगा -c/r आएगा। क्या आ जाएगा? -c/r। बस मैं यही बात आपको समझाना चाह रहा था इसके माध्यम से। अब लिख लो पूरी की पूरी बात, p² बटे a², q² बटे b², r² बटे c² +2। देखो माइनस आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, पूरे में माइनस आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, माइनस बाहर निकाल लेता हूँ इससे। ठीक है, तो माइनस, प्लस का 2 था, -2 कर दिया। यहां पर क्या कर दिया मैंने, आर तो ले लिया नीचे और सी आ गया ऊपर। समझ गए? c/r ही तो था। अच्छा, क्यू आर के अलावा क्या बचेगा? p, तो p तो आ जाएगा नीचे, BC के बचेगा a, वो आ जाएगा ऊपर। समझ गए क्या? बच्चा क्यों बोल रहा हूं मैं? जैसे पहले PQ था तो बटे में आ रहा है, अगर QR है तो बटे में P आएगा, PR है तो बटे में Q आएगा, तो बचा हुआ आएगा वो। समझ गए बात को? इसी प्रकार RP के अलावा Q बच गया, ये तो आ जाएगा नीचे, CA के अलावा B बच गया, ये आ जाएगा ऊपर। ठीक है, और बराबर में दे रखा है 1। अब बड़े प्यार से कैलकुलेशन आपको करनी चाहिए। p² बटे a², q² बटे b², r² बटे c² -2। देखो देखिए, इसकी वैल्यू कुछ है क्या आपके पास? c/r, a/p, b/q, ये रहा c/r, b/q, a/p। कितनी है? -1 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1 बराबर 1। माइनस को माइनस होना प्लस, 2 एकम 2, 2 प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 2 एकम 2 है, प्लस का है, इधर आकर क्या होगा? माइनस का हो जाएगा। तो आ जाएगा p² बटे a², q² बटे b², r² बटे c²। माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। 1 - 2 बराबर आ जाएगा -1। तो इसकी जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी? -1। ठीक है, वैल्यू मान करके भी कर सकते हो, वो आप करिएगा। ठीक है, हाँ। देखो 4 की घात p बराबर 5, 5 की घात q बराबर 6, 6 की घात r बराबर s, 7 की घात s बराबर 8। देखो थोड़ा प्यार से देखना, ऐसी चीजों की और भी जरूरत पड़ेगी आगे आपको। ठीक है, उसके लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है, हाँ। PQRS पूछा है तो कैसे करेंगे कैलकुलेशन, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखो 4 की घात p बराबर 5 है, 5 की घात q बराबर 6 है, 6 की घात r बराबर 7 है, 7 की घात s बराबर 8 है। मैं थोड़ा जोर दे करके बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, कोई खास जरूरत पड़ने वाली है इसकी। क्या जरूरत पड़ने वाली है देखिए आप, PQRS सभी घातों का गुणा पूछा है, तो 7 की घात s बराबर लिख रहा हूं मैं 8। ध्यान से सुनना, 7 की घात s बराबर क्या लिखा है मैंने? 8 लिख दिया। ठीक, अच्छा फिर क्या करना है? 7 की वैल्यू क्या है? 6 की घात r, यानी 7 की जगह पर क्या लिख सकते हो? 6 की घात r। तो 7 है, उसकी जगह लिख सकते हैं 6 की घात r, इसकी होल घात s बराबर हो जाएगा 8। यह आएगा 6RS बराबर हो गया 8। अब 6 की वैल्यू क्या लिख सकते हो? 5 की घात q, 6 की जगह पर लिख सकते हो 5 की घात q। तो ये जो 6 दिख रहा है उसकी जगह लिखेंगे 5 की घात q, तो QRS बराबर 8 हो जाएगा। 5 की जगह क्या लिख सकते हो? 4 की घात q। ये जो 5 दिख रहा है उसकी जगह लिखोगे 4 की घात q, तो इसकी जगह लिख दिया 4 की घात p, 4 की घात p q r s। p तो ये आ गया, q r s पहले से था, बराबर 8 आ गया।
इतनी बात ठीक है? थोड़ा सा और प्यार दिखाइए इसमें, दोनों का आधार समान करने की कोशिश करो आप। 2 का स्क्वायर लिख सकते हो इसको, तो 2 की घात पी क्यू आर एस आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3, लिख सकते हैं क्या? तो भाई बात ये है, ध्यान से समझिए, 2 की घात पी क्यू आर एस, सॉरी, आधार समान है तो घातें भी समान होंगी, तो आधार तो दोनों का समान है तो घातें भी समान होगी। तो 2 पी क्यू आर एस है बराबर कितना आ गया? 3। तो पी क्यू आर एस बराबर क्या हो जाएगा बताओ? 3/2। 2 गुणा में इधर किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं है? किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है आपको? अच्छा, तो देखो कहने का मतलब ये है, जब भी आपके पास आए पहली और लास्ट कंडीशन ले लो, पहले वाला जहां जहां आगे बढ़ रहा है लास्ट ले लो ये, तो 4 की घात जो घाते हो सारी रह जाएंगी पी क्यू आर एस बराबर कितना हो जाएगा? 8। ये कैलकुलेशन करनी है आपको डायरेक्ट ही, समझ गए? ऐसे नहीं पूरी को लिखते फिरो आप, ऐसा करने की जरूरत नहीं। बस जिस क्रम में चलता जा रहा है पहला ले लो और लास्ट कर ले लो, बस 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 ये होना चाहिए। ऐसे नहीं बीच में टूट रहा है तब कोई मतलब निकलेगा नहीं। ठीक है, देखो देखें अगला सवाल। अब की बार बहुत नाटकबाजी की है इसने। 4 की घात x बराबर x1, 4 की घात x1 बराबर बोला है 5, 5 की घात x2 बराबर 6, 6 की घात x3 बराबर 7। ऐसे करते 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 क्या कर रहा है? 127 की घात x 124 बराबर 128, यानी वही क्रम से चल रहे हैं। पिछला सवाल ही है, क्या पूछा है? x1, x2, x3, x4, x की घात 124, सबका गुणा पूछा, घातों का गुणा पूछा है। तो आपको क्या करना है? वही बातें हैं सारी की सारी। 4 की घात शुरू में बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिए, x1, x2, x3, x की घात कहां तक है? 1 से 124 तक बराबर, मैंने कहा था लास्ट लिख देना। लास्ट कितना? 128। बस थोड़ा सा प्यार से और देखने की जरूरत है। आप बताओ इसको 2 का स्क्वायर लिख दोगे तो 2 का स्क्वायर x1, x2, x3, x 124। इसको क्या लिख दोगे? 128 को 2 की घात 7 लिख दोगे। 128 को क्या लिख दो? 2 की घात 7। आधार समान है, आधार समान है तो घातें भी समान होंगी। तो आ जाएगा 2x1, x2, x3, x4, x1 24 इक्वल टू 7। आधार समान है तो घाते भी समान हो तो 7 आ जाएगा। ये 2 गुणा में इधर किस में आएगा? भाग में आएगा। तो x1, x2, x3, x1 24 इक्वल टू आ जाएगा 7/2। कितना आ जाएगा? 7/2। कर पाएंगे कैलकुलेशन? बताइए, कोई दिक्कत है तो? हो जाएगा काम आपका। चलो बढ़ते हैं आगे। ऐसी कंडीशंस आगे भी बहुत सारी आएंगी आपके पास, बस तैयार है ना इनके लिए। देखो पी स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर 4pqxy माइनस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये सवाल आपको पूछा गया है। थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। आपको पता है एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो आप? ये p गुणा की संख्या इधर भाग में आ जाएगी, ये q गुणा की संख्या इधर भाग में आ जाएगी। ठीक है, देखो समझिए बात को। मैं यहां लिख रहा हूं p स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, फिर 4pqxy माइनस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या आएगा वो भी पता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर आएगा क्या आएगा वो भी पता है अपने को। ठीक है, और आपको 4xy भी चाहिए। 4xy कब आता है? आपको पता है x प्लस वाई के होल स्क्वायर में, x प्लस वाई के होल स्क्वायर में अगर x माइनस वाई का होल स्क्वायर घटा दिया जाए तो 4xy आता है। आता है क्या? ठीक, तो x प्लस वाई के होल स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हो क्या? p गुणा में भाग में 5/p। तो भाई साहब यहां तो आएगा 5/p माइनस
ये आएगा 3/q। बताइए कोई दिक्कत है तो। ये 4xy की वैल्यू आ गई। थोड़ा सा अगर और करना चाहो तो और कर लीजिए। 5q माइनस 3p, 5q माइनस 3p बटे pq, 5q माइनस 3p बटे pq। ठीक है। अच्छा देखो समझिए बात को। p स्क्वायर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई के होल स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? 5/p। और 4xy की जगह क्या लिखेंगे? देखो 5q माइनस 3p बटे pq, और ये भी pq है, माइनस q स्क्वायर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर को लिख सकते हो 3/q। ये लो पूरी कैलकुलेशन हो गई है भाई साहब आपकी। pq से तो pq कट जाएगा, p से ये p कटेगा, q से ये q कट जाएगा। देखो ये तो आ जाएगा 5p, ये 5q, ये 3p, ये 3q। आराम से देखो 5p में से 3p जाएगा, 2p बचेगा। 5q में से 3q जाएगा, 2q बचेगा। 2 आ जाएगा दोनों में कॉमन, ये आएगा p प्लस q। ठीक, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो जी, ये कैलकुलेशन हमने कर ली। अब आप अपनी तरफ से कोई वैल्यू मान करके भी कर सकते हो, समझ गए? जैसे मैं y को 0 मान लेता हूँ, सबको 0 मानेंगे तब तो ये बनेगा नहीं, तो इसको 0 मान लिया, इसको 1 मान लिया, उसके आधार पर इसकी वैल्यू क्या थी वो आ जाएगी। समझ गए बात को? उसके आधार पर इसकी भी वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। आएगा ही, आना ही पड़ेगा आंसर को, ऐसा नहीं हो सकता नहीं आएगा। देखो मैं करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। p इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, p इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे रखिए 5। p इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर q है ये, इक्वल टू दे रखिए 3। हमने क्या किया? 2 अज्ञात राशियां हैं, सॉरी 4 अज्ञात राशियां हैं, तो 2 वैल्यू आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई साहब मैंने क्या किया? y की वैल्यू 0 रख ली, x की वैल्यू 1 रख लेता हूँ। ठीक है। अच्छा जो सवाल पूछा था वो भी मैं साथ ही लिख देता हूँ। p स्क्वायर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस प्लस 4pq एक्स वाई, 4pq एक्स वाई माइनस q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखो क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए बात को, क्लियर समझने की कोशिश करिए। y की वैल्यू 0 रख दी, इसका मतलब ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये पूरा खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। ठीक है। अब x की वैल्यू क्या रख दी? 1। x की वैल्यू रख दे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, मतलब ये भी खत्म। तो p की वैल्यू कितनी हो गई? 5। 1 हो गया, q की वैल्यू कितनी हो गई? 3। ये लो। ठीक है, रखिए आप। p की जगह पर क्या रखेंगे? 5। और ये तो खत्म हो गया, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, कोई मतलब नहीं है इसका। माइनस q की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 का स्क्वायर। 25 में 9 हो जाएगा 16। कितना है? 16 है। अब की बार आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं आपको? 2 टाइम्स ऑफ p प्लस क्यू। पहला ऑप्शन है 2 टाइम्स ऑफ p प्लस क्यू। दूसरा ऑप्शन क्या है? माइनस p प्लस क्यू, माइनस p प्लस क्यू, माइनस 2p प्लस क्यू, माइनस 2p प्लस क्यू और p प्लस क्यू। ये 4 ऑप्शन दे रखे। p की वैल्यू 5 और q की वैल्यू 3। p की वैल्यू 5 और q की वैल्यू 3। 5 3 8, 8 का डबल 16।
संभावना है, गारंटी नहीं है, संभावना है। फिर यहाँ 5 और 3 रखेंगे 8, माइनस का 8 आएगा। -8 तो नहीं हो सकता, -8 नहीं हो सकता। फिर क्या करेंगे, -5 और 3 8, 8 का डबल 16, माइनस का 16 आएगा, ये नहीं हो सकता। फिर 5 और 3 8, ये भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचा है, ठीक है। और आपकी मर्जी से और कोई संख्या मानने का मन हो किसी का तो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर आ जाएगा। चलो अगला सवाल देखिए, a प्लस बी 2c प्लस 3d, a माइनस बी माइनस 2c प्लस 3d, a माइनस बी प्लस 2c माइनस 3d, a प्लस बी माइनस 2c माइनस 3d। ये सवाल आपको पूछा गया है, तो इस सवाल का जवाब क्या देना आपको, ये देखिए। आप थोड़ा सा तसल्ली से देखने की कोशिश करिए। आप देखो इनमें कोई समानता सी लग रही है क्या, देखो देखो, a प्लस 3d इसमें भी है और a प्लस 3d इसमें भी है। इसमें b प्लस 2c है, इसमें माइनस b माइनस 2c है, मतलब चिन्ह उल्टे हैं। थोड़ा सा प्यार से देखना, मैं जो बोलना चाह रहा हूं, इन दोनों को पास लिख दिया है मैंने, a प्लस 3d। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं, क्योंकि सवाल मैंने दिखा दिया आपको। क्या किया है, a प्लस 3d प्लस b प्लस 2c, इसमें देखो a प्लस 3d, a प्लस 3d, माइनस, इन दोनों में अगर माइनस कॉमन लोगे तो प्लस हो जाएगा अंदर वाला, b प्लस 2c। वैसे तो समझ गए होंगे, बाकी मैं बता दूंगा, चिंता मत करो आप। बराबर इसके भी देखो, देखें इनमें भी कोई खास बात दिख रही है क्या, देखो a माइनस 3d इसमें भी है, a माइनस 3d इसमें भी है। निकालो जी, a माइनस 3d इसमें भी था और उसमें भी है। इसमें माइनस b प्लस 2c, इसमें b माइनस 2c। देखो अगर इसका माइनस कॉमन लेते हो आप, इसका अगर माइनस कॉमन लेते हो, क्या बचा है, तो माइनस कॉमन लोगे, बार माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस। तो देखिए माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बड़े प्यार से देखना, तसल्ली से देखना है। a माइनस 3d इसमें भी है, तो ये लो a माइनस 3d, फिर क्या बचेगा, b माइनस 2c। अब मैं जो बोलना चाह रहा हूं उसको बड़े प्यार से देखने की जरूरत है भाई साहब आपको। सबसे पहले तो ये देखो, पहला प्लस दूसरा, पहला माइनस दूसरा, है क्या ऐसा कुछ, केवल ऑब्जर्वेशन करना था, प्यार से देखना था, अपने आप पता लग जाएगा। पहला प्लस दूसरा, पहला माइनस दूसरा, दो संख्या एक बार जुड़े एक बार घटे तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, हो गया काम आपका। तो बस यही बात थी। तो a प्लस 3d का स्क्वायर माइनस b प्लस 2c का स्क्वायर इक्वल टू, यहां भी देखो पहला माइनस दूसरा, पहला प्लस दूसरा, एक बार घट रहा है और एक बार जुड़ रहा है। दो संख्या एक बार जुड़े और एक बार घटे तो आ जाएगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो a माइनस 3d का स्क्वायर माइनस b माइनस 2c का स्क्वायर। आराम से कैलकुलेशन करिए, तसल्ली से देखिए, अब आपका काम हो जाएगा। इसको खोलो, क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर, 3 दूनी 6d, दोनों को गुणा करके डबल, इसका स्क्वायर दोनों को गुणा करके डबल। इसमें देखो, देखिए b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 4bc, हो जाएगी बात क्लियर। अच्छा
ए स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस 6d माइनस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 4bc। ठीक है। अच्छा, आगे देखिए और सुनिए बात को, ध्यान दीजिएगा। ये ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर से कट जाएगा। ये 9d स्क्वायर है, 9d स्क्वायर से कटेगा। अच्छा, 6d भी कट रहा है, क्या बात है। कैसे कटेगा, प्लस का है, ये माइनस का है। देखो ये बी स्क्वायर ब्रैकेट खुलते ही माइनस का हो जाएगा, ये बी स्क्वायर ब्रैकेट खुलते ही माइनस का हो जाएगा, और ये भी माइनस का, तो कट जाएगा। फिर ये 4c स्क्वायर माइनस का है, ये ब्रैकेट खुलते ये भी माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा। अब बच्चा क्या आपके पास हो, देखिए इसमें तो बच्चा 6d ब्रैकेट खुलते ही माइनस का 4bc हो गया, ये माइनस का 6d ब्रैकेट खुलते ही प्लस का हो जाएगा 4bc। 6d माइनस का इधर आकर प्लस का होगा, 6d है माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा। 6d और 6d कितना हो जाएगा, 12d। 4bc माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, 4bc और 4bc कितना हो जाएगा, 8bc। ठीक है। अच्छा, 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो ये आ जाएगा 3ad इक्वल टू 2bc। थ्री ए डी इक्वल टू 2bc, 3ad इक्वल टू 2bc। ये 2bc है वो किसके इक्वल है, 3ad के। बताइए कोई दिक्कत है तो। अच्छा, आगे देखिए और सुनिए बात। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 2x, एक्स का 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्या आएगी वैल्यू, कैसे ज्ञात करेंगे। देखो कई रास्ते हैं इसके, ध्यान से समझिए बात को। एक तरीका तो यह आ जाएगा एक्स का 4 एक्स की घात 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर में 2 जोड़ेंगे 2x आ जाएगा। अच्छा, आगे देखो और सुनिए बात को। x कॉमन आ जाएगा सब में, x कॉमन लेंगे तो 4 बार एक बार निकलेगा, 3 बार बचेगा, 3 बार एक बार निकलेगा, 2 बार बचेगा, ये बार निकलेगा 2 आ जाएगा। अब जो मैं बोलना चाह रहा हूं उसको भी ध्यान से समझिए। यहां पर अगर प्लस होता तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू 2x आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x। तो यहां पर प्लस होना चाहिए, लेकिन प्लस तो नहीं है, तो आप कर दो ना इसको प्लस। ये लो जी, मैंने प्लस कर दिया। आप हो गया ऐसे कैसे कर दिया भाई, ये वाला कहाँ गया, ये वाला ये राजी भाई साहब, ये इधर लिख दिया है। आप हो गए ये वाला इधर लिख दिया, तो ये कहां से आया, तो ये लो जी ऐसे लिख सकते हैं, क्या दिक्कत आ रही है, ये इसे कट जाएगा। हो जाएगी बात क्लियर, प्यार से देखना है मुस्कुरा करके। अब क्या आएगा देखो, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 2x होगा। एक्स स्क्वायर में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 2x। एक एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। अब थोड़ा और प्यार से देखने की जरूरत है, x वापस से कॉमन आ गया तो x से और कॉमन ले लीजिए, तो इसमें बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x। एक्स स्क्वायर तो ये है, एक्स स्क्वायर में 2 जोड़ोगे कितना होगा, एक्स स्क्वायर में 2 जोड़ोगे 2x हो जाएगा माइनस 2x, 2x में 2x जाएगा 0, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा। हो जाएगी बात क्लियर। अच्छा, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, आप इसको थोड़ा सा और बेटर कर सकते थे, कैसे करते, ध्यान से सुनिए बात को। देखिए इसको अब और कैसे कर सकते हैं, ये दे रखा है, ये पूछा गया, तो इसको आप x से गुणा कर दो, x से गुणा करोगे तो ये आएगा एक्स क्यूब, ये आएगा 2x, ये आएगा 2x स्क्वायर। एक बार x से और गुणा कर दो तो आ जाएगा x की घात 4 2x स्क्वायर 2x क्यूब।
ठीक है, अब आप इन सबको जोड़ दीजिए। जोड़ोगे तो देखो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस एक्स की घात 4 प्लस 2x स्क्वायर। इस साइड का लेफ्ट साइड का जोड़ दिया, इसी प्रकार राइट साइड का भी जोड़ दो। 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब। अब आराम से जो कैलकुलेशन कट सकती है काट दीजिए। देखो 2x स्क्वायर प्लस का, ये भी प्लस का कट जाएगा, फिर ये 2x है, ये 2x से कट जाएगा। अब आपको क्या नीड्स थी वो देखिए, x की घात 4 चाहिए, ये जाएगा x की घात 4। ये x क्यूब है, ध्यान से देखना, और ये 2x क्यूब है। 2x क्यूब प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो एक x क्यूब में 2x क्यूब जाएगा, माइनस का 1x क्यूब आ जाएगा। फिर x स्क्वायर प्लस 2, इसके अलावा और कुछ थोड़ी बच रहा है, इक्वल टू क्या जाएगा 0। ये लो जी भाई साहब, तो इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, अच्छा चलो आगे देखते हैं और सुनिए। अगला जो सवाल है इसमें क्या है, थोड़ा सा डराने की कोशिश कर रहा है ये सवाल आपको। बस डरना नहीं है, प्यार से देखते रहिए, कैलकुलेशन करते रहिए, अपने आप कैलकुलेशन हो जाएगी। x की वैल्यू दे रखी है 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 और 2x रेज़ टू 4 माइनस 8x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 28। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, बात को सुनो। मैं थोड़ा सा इसको अगले पेज पर लिख रहा हूँ और उसके बाद करते हैं इसको। ठीक है, देखिए ये सवाल दे रखा है और ये पूछा गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्लस का एक इधर आकर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू रूट 2 प्लस रूट 3। 4 घात चाहिए तो स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर कर दो सबसे पहले तो आप, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। इसका स्क्वायर दोनों को गुणा करके डबल, इसका स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर 3, 5 हो जाएगा, दोनों को गुणा करके डबल, तो आ जाएगा 2 रूट 6। समझ गए बात को? अच्छा आगे देखिए और सुनिए बात। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो 5 में से एक जाएगा 4 प्लस 2 रूट 6। अब क्या करना है आपको, एक बार दोबारा से स्क्वायर कर दो इसका, दोबारा स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, देखो x का 4, इसका स्क्वायर करोगे 4x स्क्वायर होगा, दोनों को गुणा करके डबल कर देंगे, दोनों को गुणा करके डबल करोगे तो 2 का डबल हो जाएगा 4 x क्यूब, x स्क्वायर को x से गुणा किया x क्यूब, और इसका स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर होगा 16, 2 का स्क्वायर होगा 4, रूट 6 का स्क्वायर होगा 6, तो 6 चौक 24, 24 और 16 40, दोनों को गुणा करके डबल, 4 दूनी 8, 8 का डबल हो जाएगा 16 रूट 6 आ जाएगा। ये लो जी, आराम से देख लीजिए प्यार से, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, दोनों को गुणा करके डबल किया दिया। इसका स्क्वायर 16 आता है, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 6, 6 चौक 24, 24 और 16 40 लिख दिया मैंने, दोनों को गुणा करके डबल, तो 4 दूनी 8, 8 का डबल 16 रूट 6 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखिए, आपको नीड क्या है, हमें चाहिए 2x की घात 4 8x क्यूब। देखो 2x की घात 4 नहीं, सिंगल x की घात 4 है, और यहाँ पर ये 8x 4x क्यूब है, जबकि 8x क्यूब, मतलब डबल चाहिए इसको, क्या चाहिए डबल, तो डबल कर दो ना, क्या दिक्कत आ रही है, इतना नाराज क्यों होते हो, तो डबल करिए इसको, तो डबल कर देंगे, तो मैं यहाँ भी इसको डबल कर देता हूँ, इसको भी डबल कर दिया, 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 सबको डबल कर दिया। ठीक है, अच्छा अब मैं सोचता हूँ कि ये पूरा बुरा आ गया होगा। देखो मैं तो ऐसे ही सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ती है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने तो सोच लिया कि ये का ये आ गया गुणा करने पर, बस मैं ये का ये उतार रहा हूँ। आप कहोगे ऐसे कैसे उतार सकते हैं, बता दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, तसल्ली से देख लो एक बार। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने देख लिया भैया, पूरा का पूरा उतार दिया, 2x की घात 4 8x क्यूब
माइनस 5x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 28। ये लो जी, ये आ गया। ठीक है, आप कहोगे आया नहीं, वैसे आपने मर्जी से लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले तो 2x की घात 4 है, ये रहा, ये लिख दिया। 4 दूनी 8x क्यूब है, ये रहा। ठीक है, 8x स्क्वायर है, कितना है 8x स्क्वायर, किसका है प्लस का है, आपने लिखा 5x स्क्वायर, वो भी माइनस का। बताओ कहाँ मिला, गड़बड़ हो गई। तो भाई साहब अपने को क्या करना चाहिए, देखो प्लस का 8 चाहिए, यहाँ पर माइनस का 5 है। आप बताओ मैं अगर प्लस का 13x स्क्वायर लिख दूं तो अपना काम हो जाएगा क्या? 13x स्क्वायर में 5x स्क्वायर जाएगा, माइनस का 8x प्लस का 8x स्क्वायर आ जाएगा। नाराजी है क्या कोई, बताओ। अच्छा तो देखो जी, इस ये आ गया, ये मिल गया, ये मिल गया। ठीक है, आप कहोगे तो ये मिल गया, तो फिर ये और कहां से आ गए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो चलो हमने लिखा है, ये कहां से आ गए? तो भाई साहब ये हमने अलग लिख दिया, अलग लिख दिया तो 26x है, प्लस का एक्स्ट्रा लिख दिया तो माइनस का 26x कर देते हैं। फिर 28 माइनस का है तो प्लस का 28 कर देते हैं, ये लो। अब तो काम ठीक है, अब तो हिसाब मिल गया। अगली लाइन ऐसे से लिख दो, 40 दूनी 80 प्लस 16 दूनी 32 रूट 6। आराम से देखिएगा, प्यार से देखिए। देखो हमें जो चाहिए था वो तो ये रहा। ठीक है, तो ये तो सेम आ गया जो चाहिए था वो। अब आपको क्या करना आगे, ध्यान से देखिए। ये 13 दोनों में कॉमन ले, वैसे 13x भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन मैं जानबूझकर नहीं ले रहा हूं। क्यों नहीं ले रहा हूं समझ में आ जाएगा अभी आपको। 13 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 13 दूनी 26 प्लस 28 80 प्लस 32 रूट 6। ठीक है, अच्छा अब पहले तो देखो x स्क्वायर माइनस 2x को 4 प्लस 2 रूट 6 लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x को क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 2 रूट 6। तो देखिए जी, ध्यान दीजिए, बात को सुनो। ये यहां पर आ गया प्लस 13, 4 प्लस 2 रूट 6 प्लस 28 बराबर आ जाएगा 80 प्लस 32 रूट 6। समझ गए बात को? अच्छा आगे देखिए और सुनिए बात को। तो ये तो आपको चाहिए था, ये हमने लिख दिया यहां पर। ये आ जाएगा 13 प्लस 13 चौक 52, 13 चौक 52, 13 दूनी 26 रूट 6 आ जाएगा प्लस 28 इक्वल टू 80 प्लस 32 रूट 6। आराम से देखो, ध्यान से देखना। 52 और 28 80 होता है, इस 80 से कट जाएगा। ये 26 रूट 6 है, प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। 32 रूट 6 में से अगर 26 रूट 6 जाएगा तो कितना बजाएगा, 6 रूट 6। ये आ जाएगा आपका आंसर। कर लेंगे कैलकुलेशन। अब आपको लग रहा होगा भाई कैलकुलेशन तो बहुत बड़ी हुई है, तो और कोई छोटा इलाज नहीं है क्या? तो देखिए, छोटे इलाज के बारे में एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनिए मेरी। ये जो ऑप्शन दे रखे हैं, ये सवाल 2012 में पूछा गया था एसएससी प्री में। जब ये पूछा गया था उस समय ऑप्शन यही दे रखे थे। ठीक है, ये सवाल 2014 में भी आया, 15 में भी आया, 16 में आया, लेकिन सवाल ये का यही है, लेकिन उसके ऑप्शन न लगाए। ऑप्शन थे 6 रूट 6, 5 रूट 12, 7 रूट 11। एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं ऑप्शन क्या थे, लेकिन जैसे इस प्रकार के कोई ऑप्शन थे। तो देखिए, उन ऑप्शन के आधार पर तो ये सवाल हो सकता है। बाकी ऐसे ही होगा तब तो कैलकुलेशन बाय प्रोसेस आपको करनी ही पड़ेगी, और कोई इलाज नहीं है भाई। ठीक है, दरअसल आपको पता है इसका स्क्वायर 2 बार करना पड़ेगा। देखो रूट 2 प्लस रूट 3 आपके पास है, आपका इनका स्क्वायर कितनी भी बार कर लो, हर बार रूट 6 जरूर रहेगा उसमें। रूट 6 जीवित रहेगा इसमें। कैसे? जैसे इसका स्क्वायर करोगे तो 2 और 3 5 प्लस 2 रूट 6। अगर वापस स्क्वायर करो तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और 6 22। ठीक है, तो आ जाएगा 25 और 22 47,
सॉरी 2 का स्क्वायर 4 6 24, तो 25 और 24 49, 5 दूनी 10 का डबल 20, तो आ जाएगा 20 रूट 6। वापस रूट 6 आएगा। इसका स्क्वायर कितनी भी बार कर लेना, हर बार रूट 6 जरूर आएगा। समझ गए बात को? इसलिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, रूट 6 आ गया। बस सिंपल सी बात इतनी है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर इतनी लंबी अगर ऑप्शन यही आ गए तब तो भाई करके ही देखना पड़ेगा और इलाज नहीं है इसका, ठीक है। अच्छा चलो बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला सवाल, a बटे बी प्लस सी, बी बटे सी प्लस ए, सी बटे ए प्लस बी बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अच्छा इसकी वैल्यू पूछिए। अब कैसे इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिए। देखो अब कैलकुलेशन तो बड़ी डराने वाली सी हो रही है, तो डरना नहीं, आपको सिंपल सा एक काम करना है। क्या बताया आपको वो सुनिए। आप ये बताइए 3 अज्ञात राशि हैं, कितने अज्ञात राशि हैं, 3, और समीकरण दे रखा है 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है 2 समीकरण आप अपने 2 अज्ञात राशि की वैल्यू आप अपनी मर्जी आई वो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, सी की वैल्यू 0 मानता हूँ। सबसे पहले तो सी की 0 मानते ये पूरी लाइन खत्म हो गई, ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया। समझ गए बात को? आपको बी को भी 0 लेकिन बी को 0 मानते तो सी भी 0 और बी भी 0 बटे 0 आ जाएगा, ये दिक्कत हो जाएगी। तो भाई साहब बी को 1 मान लेते हैं, फिर बी को क्या मान लेते हैं, 1। तो ये लो जी, बी को 1 मान लिया, ये भी 1 मान लिया है। तो आपके पास प्राप्त क्या हुआ, फिर 2 ही वैल्यू मान सकते हो, तीसरी नहीं मान सकते। तो ये a प्लस 1 बटे, ये तो खत्म ही हो गया। तो यानी a प्लस 1 बटे 1 की जो वैल्यू है वो क्या आई है, 1 आई है। और a प्लस 1 बटे 1 की वैल्यू 1 है, ये बात आपके पास आ गई। अब जो सवाल पूछा वो देखिए क्या है, c की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये खत्म हो गया। c की वैल्यू 0 तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। और b की वैल्यू कितनी है, 1, इसलिए b की जगह पर 1 रख लिया और b की जगह पर 1 रख लिया, यहां पर भी 1 हो जाएगा। तो देखिए आपके पास क्या है, पूछना क्या चाह रहे हैं, a स्क्वायर बटे 1 बटे a को a स्क्वायर से गुणा करें, a क्यूब प्लस 1 बटे आ जाएगा। आप ये बताइए मेरे को, a प्लस 1 बटे a की वैल्यू 1 है, तो आपको बताया था a क्यूब की वैल्यू -1 होगी। तो a क्यूब की जगह क्या लिखेंगे, -1 प्लस 1 बटे a, -1 में प्लस 1 जोड़ेंगे 0 आएगा, 0 में किसी भी संख्या का भाग दें क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हो जाएगी कैलकुलेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला सवाल। x प्लस वाई माइनस जेड बटे जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड बटे वाई, वाई प्लस जेड माइनस एक्स बटे एक्स। ये कह रहा है एक्स वाई जेड बराबर 0 नहीं है, तो क्या करें, तीनों बराबर है, तीनों की कंडीशन से अगर बराबर आ रही है तो बस हड़बड़ाते क्यों। आप सोचो ना, x की वैल्यू भी 1 मान लेते हैं, y की भी 1 मान लेते हैं, z की भी 1 मान लेते हैं। पहले देखो संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखो, क्योंकि सेम स्ट्रक्चर बैठ रही है, यानी तीनों सेम है। कहने का मतलब ये तीनों वैल्यू है वो क्या है, सेम है। तो बताओ क्या करेंगे, कैसे करेंगे कैलकुलेशन। सबकी जगह 1 1 रख देते हैं, 1 1 -1 बटे 1, ठीक है। तो 1 -1 1 बराबर 1 बराबर, सारा संतुष्ट भी कर रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फिर क्यों घबराना। रखो, 1 रख दिया, यहाँ भी 1 रख दिया, यहाँ भी 1 रख दिया, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ 1 1 1 1 और 1 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1 एकम 1, 8 में 1 का भाग दिया कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आराम से कैलकुलेशन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी। चलो अगला सवाल देखिए, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4। इसमें पूछना चाह रहा है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है। तो भाई एक तरीका तो ये है कि सबको गुणा कर लो, गुणा करने के बाद आपको पता लग जाएगा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का क्या है, सबका पता लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन सबको गुणा करें तो बहुत लंबी महाभारत हो जाएगी।
आपको केवल एक्स क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए। तो एक्स क्यूब कैसे आता है, देखो आप एक्स क्यूब आपको आएगा, एक्स को एक्स से 3 बार गुणा करेंगे, इसका मतलब चौथी बार एक्स से गुणा करने के बजाय किसी संख्या से गुणा करेंगे। ठीक है, तो बस, तो आप पहले संख्या ही ले लो, ये -1 ले लिया, बाकी में एक्स ले लिया, तो -x को एक्स को 3 बार, तो एक्स क्यूब आएगा, एक्स क्यूब को -x गुणा करें -x क्यूब, ये लो। फिर इस 2 को ले लो, बाकी के x ले लो, x क्यूब हो जाएगा, x क्यूब को 2 से गुणा करें 2x क्यूब हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखिए और हड़बड़ाओ मत बिल्कुल भी। फिर क्या करना है, और x क्यूब कहां से लिया जा सकता है, जहां, तो ये 1 ले लिया, 2 ले लिया, अब क्या कर लेता हूं, इसको ले लेता हूं, बाकी में x ले लूं, तो -3 बाकी में x, तो -3x क्यूब हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को। और आपकी बार ले लिया 4, बाकी में x, बाकी में मतलब इनमें, यानी 4 को x गुणा x किया, तो x क्यूब हो गया, x क्यूब को 4 से गुणा किया 4x क्यूब। बस, तो x क्यूब किससे आएगा, x क्यूब आएगा 3 बार तो x लेंगे, 1 बार संख्या, तो मैंने क्या किया, 3 बार ढूंढने में दिक्कत आएगी, इसलिए 1 बार संख्या ले ली, बाकी x ले लिया, तो मैंने ये तो ले लिया संख्या और बाकी का x ले लिया, तो बाकी का x का x क्यूब बनाया गया, x क्यूब को -1 से गुणा किया -1x क्यूब, फिर 2 ले लिया तो 2x क्यूब आ जाएगा, फिर -3 ले लिया -3x क्यूब आ गया, फिर 4 ले लिया 4x क्यूब आ गया। ठीक है, आराम से करिए कैलकुलेशन, 4x क्यूब और 2x क्यूब 6x क्यूब, 3x क्यूब और 1x क्यूब 4x क्यूब, 6x क्यूब में 4x क्यूब जाएगा, 2x क्यूब आएगा, x क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 2 है। बस, अब आपका मन ऐसे कर सकता है, भाई साहब एक्स स्क्वायर का भी बता देते यार, इतना ही कर रहे हो तुम, देख लो एक्स स्क्वायर का भी देख लो, तो एक्स स्क्वायर का है, इसका मतलब 2 बार एक्स लेना है, इसका बच्चे बार 2 बार संख्या लेनी है, सीधी सी बात है। तो 2 बार एक्स आएगा तो एक्स स्क्वायर तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, 2 बार संख्या ले लो केवल आप, तो ये 2 बार संख्या ले ली, इन दोनों को ले लिया, 2 एकम 2 माइनस का 2x स्क्वायर, फिर इन दोनों को ले लिया माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर, फिर इन दोनों को ले लिया प्लस को माइनस से माइनस 4x स्क्वायर, बाकी में x ले लिया तो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। फिर अभी इसी से लिए, अब इससे भी लेते हैं, 2 तिया 6x स्क्वायर, यानी इन दोनों में तो संख्या लिया, इन दोनों में x लिया, कहने का मतलब ये। फिर 2 चौक 8, ये लो 8x स्क्वायर आ जाएगा, अब 2 का भी हो गया, अब -3 कर लो, 3 चौक 12x स्क्वायर, ये लो, इसको सोल्व कर लो, x स्क्वायर के कोफिशिएंट आ जाएंगे। अब ये मत करना x का भी आप ही बता दो, क्यों भाई, सारे मैं ही बताऊंगा तो आप क्या करोगे, तो बाकी आपको करना है। ठीक है, और किसी को पूरी तसल्ली करनी है तो पहले सबसे पहले इसको इससे गुणा करो, जो आए उसको इससे गुणा करो, जो आए उसको इससे गुणा कर लो। ठीक है, सबको एक जगह जोड़ बाकी कैलकुलेशन कर लो, बाद में आपको एक्स क्यूब का भी मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर का मिल जाएगा, एक्स का मिल जाएगा, बिना एक्स का भी मिल जाएगा। ठीक है, अपने आप ही चीजें क्लियर हो जाएगी। चलो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर। ए बी सी के बीच रिलेशन क्या होगा, देखो जी ध्यान से देखिए, बात को सुनो। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2px, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये तो एक ax स्क्वायर आ गया, ये bx है, ये क्या है c है, ये आएगा ax स्क्वायर ap स्क्वायर माइनस 2apx। समझ गए बात को। ठीक है, इसको खोला और कुछ नहीं किया, ये कह रहा है abc के बीच रिलेशन। देखिए सबसे पहले तो देखो ax स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब कंपेयर कर लो, x का कोफिशिएंट इसमें कितना है b, इसमें x का कोफिशिएंट है -2ap, फिर इसमें कांस्टेंट कितना है c, इसमें कांस्टेंट कितना है ap स्क्वायर। ठीक है, आपको तो p से मतलब नहीं है, तो p की वैल्यू क्या है ये देखो, b बटे -2a, p बटे -2a, तो p की जगह b बटे -2a लिख दो,
पी की जगह लिख दोगे बी बटे माइनस 2a, सी ए गुणा बी स्क्वायर बटे माइनस का स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। ए से ए कट जाएगा क्या, ए से ए कट जाएगा, ये 4a को सी से गुणा किया 4ac, तो आ जाएगा 4ac बराबर बी स्क्वायर, तो आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर 4ac, बी स्क्वायर बराबर 4ac। क्लियर है बात? चलो बढ़ते आगे, ध्यान से समझिए। ये सवाल है, ये बात पूछिए, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान से समझिए बात को। एक तरीका तो है योगांतर अनुपात लगा दो आप। देखो अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो एक बार, योगांतर अनुपात में क्या करते हैं, अंश में हर को जोड़ते हैं और अंश में हर को घटा देते हैं। आपका मन हो कि भाई मैं तो ऊपर घटाऊंगा नीचे जोड़ूंगा, ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अंश में हर को जोड़ेंगे और अंश में हर को घटाएंगे। तो अंश x था, एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, ये लो जी बात, ठीक है। अब अंश में हर को आप भी जोड़ दो, तो इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो भाई साहब ये प्लस का ये माइनस का तो कट जाएगा। एक बार ये एक बार ये कितनी बार बचेगा, 2 बार। आराम से देख लो, मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं यहाँ पर, क्यूब रूट m प्लस 1 क्यूब रूट m माइनस 1 क्यूब रूट m प्लस 1 क्यूब रूट m माइनस 1। ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, एक बार ये कितनी बार हो जाएगा, 2 बार। तो 2 टाइम्स ऑफ क्यूब रूट m प्लस 1। अंश में हर को जोड़ दिया और अंश में हर को घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, घटाएंगे तो सेम संख्या सेम में घट करके खत्म हो गई, इसमें ये घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो एक बार ये कितनी बार हो जाएगा, 2 बार। तो 2 टाइम्स ऑफ क्यूब रूट m माइनस 1। देखो ये तो कट जाएगा इसे, ठीक है। अच्छा, और x प्लस 1 x माइनस 1, घन मूल की संख्या घन में आ जाएगी, m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1, ठीक है। अच्छा, इसको खोलेंगे तो x क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x, इसको करोगे तो x क्यूब माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x। ये तो खूब लंबी चर्चा कर ली है, बार बार करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लो। एक बार वापस से योगांतर अनुपात कर दो, एक बार क्या करेंगे, वापस से करेंगे। तो देखो इन दोनों को जोड़ूंगा, ध्यान से सुनना। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये तो प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस कट जाएगा, एक बार ये 2 बार हो जाएगा, एक बार ये कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। समझ गए बात को? तो मैं एक बार वापस से योगांतर अनुपात लगा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो प्लस का प्लस माइनस से कट जाएगा, ये प्लस माइनस से कट जाएगा। एक्स क्यूब प्लस 3x, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर, 2 बार हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस 3x कितनी बार हो गया, 2 बार। और अगर इसमें से इसको घटाओगे, घटाएंगे तो सेम संख्या में सेम संख्या घटकर खत्म, तो एक्स क्यूब में एक्स क्यूब घटाया, खत्म हो जाएगा। इसमें इसको घटाओगे प्लस का जाएगा, इसमें इसको घटाओगे ये भी प्लस का हो जाएगा, इसमें इसको घटाओगे ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया। तो एक है ये माइनस का, एक प्लस का हो जाएगा, एक और एक कितना हो जाएगा, 2। 2 बार हुआ है ये, एक भी कितनी बार हुआ, 2 बार। फिर आगे देखिए और सुनिए, ये माइनस का था, ये भी प्लस का हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर भी 2 बार हो गया, 3x स्क्वायर भी कितनी बार हो गया, 2 बार। तो 2 मैंने यहां पर ही लगा दिया है, ठीक है ना। सेम ये केस सिचुएशन, अगर किसी को लगे तो मैंने जैसे पिछले में जोड़ करके दिखाया था वैसे जोड़कर देख लो। अंश में हर को जोड़ना है, अंश में हर को घटाना है। ऊपर मैंने जोड़ा है, नीचे घटाया है। एक वापस से देखो, इन दोनों को जोड़ोगे, ऊपर जोड़ूंगा तो इन दोनों को जोड़ोगे, प्लस का एक और माइनस का एक कट जाएगा, 1m और 1m कितना हो जाएगा, 2m। तो ये आ जाएगा 2m। अंश है m प्लस 1 और हर है m माइनस 1। अगर दोनों को जोड़ोगे तो कटेगा नहीं कटेगा, तो 1m और 1m 2m हुआ है, देखो इसलिए 2m लिखा है। फिर अंश में हर को घटाओ तो सेम संख्या में सेम घटकर खत्म हो जाएगा, इसमें इसको घटाओगे प्लस हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। ये लो, ऐसे देखो तो ऐसे देखो, घटाओगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा।
ये कट जाएगा, एक और एक कितना हो जाएगा 2, ये इससे कटा है और ये इससे कटा है। एक्स क्यूब प्लस 3x, ये संख्या नीचे वो कहाँ जाएगी ऊपर, एक को m से गुणा करेंगे 1m, 3x स्क्वायर को m से गुणा करें 3mx स्क्वायर, 3mx स्क्वायर प्लस का इधर आकर क्या होगा माइनस का, प्लस का 3x प्लस का m इधर आकर माइनस का, बराबर में क्या हो गया 0 आ जाएगा। तो आपको क्या इतना लंबा करना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं इतना लंबा करो, आप वैल्यू मान लो। वैल्यू मानने का काम तो करना है भाई साहब आपको, x और m दो ही चीज है, तो m की वैल्यू 0 मान लो, आप m की वैल्यू क्या मान लेंगे 0 मान लो, कैलकुलेशन कर लो, या फिर m की वैल्यू 1 मान लो, या m की वैल्यू 2 मान लो। अब जैसा कंफर्टेबल लगता है, इजी लगता है, बेटर लगता है, वैसे आप कैलकुलेशन कर लेना। मानने का काम अब आपको करना है, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, समझ गए बात को? चलो धन्यवाद, बाकी चर्चा अगली क्लास में करेंगे।